न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दुर्गापुर गैस कंपनी के जहरीले पानी में गिरकर 2 ठेका मजदूरों की मौत, 3 अन्य की हालत गंभीर। आसनसोल नगर निगम वार्ड 58 धेमोमेन में 28 लाख की लागत से यज्ञशाला का उद्घाटन मेयर विधान उपाध्याय ने किया। HMS द्वारा वार्षिक कार्यक्रम आयोजित, मजदूरों के हित और कोयला खनन पर चर्चा, कई नए श्रमिकों ने थामा HMS। मंगलवार सुबह दुर्गापुर के पारुलिया इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। निजी गैस निकालने वाली कंपनी एसआर के जहरीले पानी में गिरकर 2 ठेका मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय आकाश बदकर और 26 वर्षीय अनूप सरकार के रूप में हुई है। आकाश कांकसा के जम्बनी का निवासी था, जबकि अनूप मालदा का रहने वाला था। मंगलवार सुबह हमेशा की तरह ये मजदूर गैस निकालने वाली कंपनी के पारुलिया 242 नंबर खदान में काम करने पहुंचे। अचानक गैस निकालने के दौरान जहरीले पानी, जिसमें बिजली मिली हुई थी, में एक मजदूर गिर गया। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा मजदूर भी उसी पानी में गिर गया। इसके बाद 3 अन्य मजदूरों को भी गंभीर स्थिति में पानी से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी मजदूरों को शोभापुर स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। हालत बिगड़ने पर आकाश और अनूप को विधाननगर के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेष 3 मजदूरों का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों और मजदूरों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। দুজনকে ভর্তি করা হয়েছিল মিশনে, আর এখানে নিয়ে আসছিল, তো সেখানে দুজন মারা গেছে। এটাই শুনতে কি কেউ ফেন্ট হয়ে গেছিল। ঠিক আছে, ওদেরকে আপাতত মিশনেই ভর্তি আছে। ছেড়ে দিয়েছে দুজনকে ছেড়ে দিয়েছে। প্রাথমিক কর্মীদের সামনে যদি দেখলে যা হয়। 42 নম্বর ফিট পারুলিয়া, সেখানে আকাশ বাদ্যকর বলে একটা ছেলে, আমাদের গ্রামের ছেলে জামবনের, ঠিক আছে, ও অ্যাক্সিডেন্ট ওখানে জলে পড়ে যায়, কেমিক্যাল জলে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসআরের কোনো ম্যানেজমেন্টের লোক আসেনি, খালি নিউজেনের লোক এসছে। নিউজেন মানে একটা কোম্পানি, এসআর কোম্পানির কোনো ম্যানেজমেন্টের কোনো লোক আসেনি। এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে আমরা টোটাল সাইট বন্ধ করবো, যদি ম্যানেজমেন্ট না আসে, এসআর এর ম্যানেজমেন্টের লোক যদি না আসে, টোটালটা বন্ধ করবো, স্টপ করে দেবো একদম। आसनसोल नगर निगम के वार्ड 58 धेमोमेन में 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित यज्ञशाला का उद्घाटन एक भव्य समारोह में किया गया। उद्घाटन का शुभारंभ आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, वार्ड के वर्तमान पार्षद संजय नोनिया, पूर्व पार्षद रोहित नोनिया और स्थानीय कोलेरी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मेयर विधान उपाध्याय ने उद्घाटन के दौरान बताया कि 7 महीने पहले यहां दौरे के समय स्थानीय निवासियों ने यज्ञशाला की मांग की थी। आज वो मांग पूरी हुई है और ये यज्ञशाला अब पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा, आसनसोल नगर निगम हर समय आम जनता की सेवा के लिए तैयार है। पार्षद संजय नोनिया और पूर्व पार्षद रोहित नोनिया यहाँ के लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देकर समाधान कर रहे हैं। इस यज्ञशाला के निर्माण के लिए आसनसोल नगर निगम ने 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया। ये यज्ञशाला स्थानीय समुदाय की धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनेगी। इसके निर्माण से क्षेत्र के निवासियों को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन करने में सुविधा होगी। उद्घाटन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। यज्ञशाला के निर्माण से उत्साहित स्थानीय निवासियों ने मेयर और पार्षदों के प्रति आभार व्यक्त किया। ये उद्घाटन समारोह आसनसोल नगर
निगम और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को प्रदर्शित करता है, जो नागरिकों की मांगों को प्राथमिकता देते हैं और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इस यज्ञशाला के उद्घाटन से वार्ड 58 के निवासियों को न केवल धार्मिक आयोजनों के लिए एक समर्पित स्थान मिलेगा, बल्कि ये सामुदायिक एकता को भी मजबूत करेगा। তো আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা এটা করতে পেরে সত্যিকারে খুশি এবং আমরা গর্বিত যে আমরা সেই কাজটা এত টাকার মধ্যে করতে পেরেছি এবং সেটারে আজকে উদ্বোধন আমার সাথে ডেপুটি মেয়র আছে, রসমন্দা আছে, আমাদের বড় চেয়ারম্যান রবি আছে, সঞ্জয় আছে, আমাদের কাউন্সিলর উষা আছে, আমাদের আশিকা আছে, এজেন্ট সাহেব আছেন, আমাদের রোহিত দাদা আছে, সর্বোপরি আপনারা সবাই আছেন, সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা রইল। আসানসোল কর্পোরেশন সব সময় মানুষের সাথে আছে, মানুষের পাশে আছে এবং যে কথাটা আমাদের সঞ্চালক বলছিল যে দরজা খুলে দিয়েছে এবং আমরা যারা সমাজ সেবা করে মন দিয়ে করে, ব্রেন দিয়ে নয়, আমরা মন দিয়ে করতে দরজা খোলা রাখবে। आसनसोल के रविंद्र भवन में श्रमिक संगठन HMS हिंद मजदूर सभा की ओर से वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न कोयला खदानों से आए श्रमिक संगठनों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कई श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन HMS का झंडा पकड़कर सदस्यता भी ग्रहण की। इस कार्यक्रम में SMS सेंट्रल टुडे यूनियन के केंद्रीय सचिव हरभजन सिंह सिद्धू विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में मजदूरों के हित और कोयला खनन क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। हरभजन सिंह सिद्धू ने कोयला खनन कंपनियों में मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई और इसे रोकने के लिए संगठित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों और प्रबंधन के बीच तालमेल आवश्यक है। उन्होंने मजदूरों से सहयोग करने की अपील की ताकि कंपनियों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम में मजदूरों की समस्याओं को सुना गया और उनके समाधान के लिए रणनीतियों पर विचार किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं और प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, जिनमें SK पांडे, विष्णुदेव नोनिया और अन्य प्रमुख नाम शामिल थे। HMS के इस वार्षिक आयोजन ने मजदूरों के हितों को प्राथमिकता देने और कोयला खनन क्षेत्र में सुधार के लिए नए कदम उठाने पर जोर दिया। ये कार्यक्रम मजदूरों के लिए प्रेरणा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक बनकर उभरा। मजदूर संगठनों ने इस पहल की सराहना की और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम उनके अधिकारों और कल्याण को मजबूत करने में सहायक होंगे। आज कोयला मजदूर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था और मैं दिल्ली से उनके निमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ। हरभजन सिंह सिद्धू महामंत्री हूँ हिंद मजदूर सभा का। परंतु इसके अंदर जो मुख्य इश्यूज जो आ गए हैं निकल के, क्योंकि भारत सरकार कोल मिनिस्ट्री जो है उसने फैसला कर लिया है कि कोल माइंस को ठेकेदारों को आले नाल बेचना, जिसको MDO मोड बोलते हैं, जो माइन डायरेक्ट ऑपरेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वो सारा का सारा वहाँ पर मजदूर जो है बंधवा मजदूर हो जाएगा, ठेके पे चला जाएगा, 12-12 घंटे काम लेंगे, उससे चोट लगेगी, कोई मर जाएगा, उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा उसके खिलाफ लोगों में बहुत जोश है। और उधर भारत सरकार जो है, जो हमारे 44 श्रम कानूनों को उन्होंने रद्दोबदल करके 4 कोड बनाए हैं, उनको 1 अप्रैल से लागू करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो देश के अंदर बहुत बड़ा मजदूर संगठनों को द्वारा एक हड़ताल भी हो सकती है, बड़ी भयंकर। हम हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, परंतु सरकार मजबूर कर रही है, तो वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल होगी अगर सरकार ने मजदूरों की जायज़ मांग को नहीं माना। ये मैंने लोगों से वार्ता करके बताया है उनको। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of
your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल के पंचगछिया ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल द्वारा सरकार के तहत एक बार फिर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं के समाधान के लिए उपस्थित हुए। पंचगछिया ग्राम पंचायत के प्रधान मनोरंजन बैनर्जी ने बताया कि इस कैंप में हजारों लोग भाग ले रहे हैं। अब तक 500 से अधिक लोगों ने अपने आवेदन जमा कर दिए हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इस कैंप को फिर से चालू करने से आम जनता को काफी सहयोग मिला है। लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहां आ रहे हैं। इस कैंप में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। इनमें खास तौर पर स्वास्थ्य साथी कार्ड और खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड का आवेदन प्रमुख है। स्वास्थ्य साथी कार्ड, इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जाती है। राशन कार्ड प्रणाली, खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड में नामांकन और सुधार के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। सुबह से ही कैंप में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने अपनी ज़रूरतों को लेकर आवेदन किए हैं और सरकार द्वारा इस तरह के कैंप आयोजित करने की सराहना की है। द्वारे सरकार योजना के तहत राज्य सरकार की ये पहल लोगों तक सीधे सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम बनी है। ये कैंप ग्राम स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का एक सफल प्रयास साबित हो रहा है। সরকারে আমাদের প্রত্যেকটাতে ভিড় ভালো এবং ভালো ছাড়া জায়গায় মানে পেয়েছি আমরা। পাঁচগিজা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আজ টোটাল গ্রামগুলো এসছে, মানে টোটাল পাঁচগিজা এসছে এবং সবাই মানে মহা আনন্দে এসছে এবং পেনশন আছে, লক্ষ্মী ভাণ্ডার আছে, স্বাস্থ্যসাথী আছে, সবগুলোতে নেয়ার এবং কিছু না কিছু লোক আছে। টোটাল আমাদের নেয়ার 500 রেজিস্ট্রেশন অলরেডি হয়ে গেছে, কাজ চলছে এবং আরও চলবে। पश्चिम बंगाल के बाराबनी क्षेत्र के बलियापुर गांव में बौरी समाज की ओर से एक सामाजिक पहल के तहत 5वीं कक्षा से 11वीं कक्षा तक के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए नोटबुक, पेंसिल और रबर भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ज़रूरतमंद छात्रों को उनकी पढ़ाई में सहायता करना था। बौरी समाज ने ये पहल खास कर उन बच्चों के लिए की है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से आते हैं और जिन्हें पढ़ाई के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख समाजसेवी और बौरी समाज के सदस्य शामिल हुए। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे आस्तिक दास, परिमल बौरी, अक्षय बौरी, गीता बौरी, यशोदा बौरी,
छात्रों के लिए किताबें वितरित की गई ताकि वे अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सके। छोटे बच्चों को नोटबुक, पेंसिल और रबर देकर उनकी प्राथमिक शिक्षा को आसान और आकर्षक बनाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के महत्व को उजागर किया गया और समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। बावरी समाज का ये प्रयास शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल से न केवल बच्चों को सहायता मिली बल्कि उनके माता पिता को भी ये विश्वास हुआ कि शिक्षा उनकी प्राथमिकता है। পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বারাবণী ব্লকের অন্তর্গত বালিয়াপুর গ্রামের উপরপাড়া শিব মন্দির পাড়া, সেখানে বেশ কিছু দুস্থ অসহায় স্কুল পড়ুয়ারা যেনারা রয়েছে, খুবই দরিদ্র পরিবার এবং তাদের পরিবারে সেরকম সচরাচর নেই। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাউরি জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এখানে প্রায় 30 জন পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের হাতে দুটো করে পুস্তক তুলে দিলাম। এছাড়া 20 জন কচিকাঁচা শিশু শ্রেণীতে যারা পড়াশোনা করে তাদেরকে বই, খাতা, পেন্সিল, রাবার এগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা আমাদের কমিটির সাধ্যমতো করেছি। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।